जितने भी WWE सुपरस्टार होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम पे भी एक टाइम आए, एक वक्त आए, या फिर वो ये चाहते हैं कि हमें एक मोमेंट कैप्चर करना चाहिए जिसमें हम WWE चैंपियनशिप को जीतें। और इस चैंपियन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते भी होते हैं। जैसे आप रॉयल नंबर को जीतोगे तो आप चैलेंजर बन सकोगे चैंपियनशिप के लिए। अगर आप एलिमिनेशन चैम्बर जीतोगे तो आप चैलेंजर बन सकते हो। और इसी के साथ अगर आप मनी इन द बैंक जीतोगे तो आप सीधा कैश इन कर सकते हो उस सुपरस्टार के ऊपर। कई सुपरस्टार ऐसे भी होते हैं जो मनी इन द बैंक जीतकर उस चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए उस मोमेंटम को ज़ाया कर देते हैं, यानी कि वो चीज़ ज़ाया कर देती हैं जो मनी द बैंक से मिलती है। और कई सुपरस्टार ऐसे भी होते हैं जो मनी द बैंक को बहुत अच्छे तरीके से जीतते हैं और उसके साथ साथ चैंपियनशिप को अच्छे तरीके से कैप्चर भी करते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को टॉप 10 ऐसे सुपरस्टार बताने वाला हूँ जिन्होंने लॉस भी किया और उसके साथ साथ चैंपियनशिप को जीता भी। तो वो कौन कौन से मैं आप लोगों को 2024 से स्टार्ट करूँगा और 2017 तक लेकर जाऊंगा, मतलब टॉप 10 आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आपको पता होगा ड्रू मैकइंटायर लास्ट में जीते थे। और ड्रू मैकइंटायर ने जब इस कैश इन की मैं क्या ही बात करूं, मतलब जब मैच दरमियान में था, हालांकि सुपरस्टार तब आते हैं जब मैच जीत जाते हैं, बिल्कुल लास्ट पे होते हैं, अगले सुपरस्टार थक जाते हैं तो उस वक्त आते हैं। लेकिन ड्रू मैकइंटायर मैच के दरमियान में आ जाते हैं। इसके बाद इनको सेथ रॉलिंस अच्छे से पीटते हैं और साथ ही साथ ड्रू मैकइंटायर को डेमियन प्रिस्ट भी पीटते हैं और इस तरह ये कैश इन यानी कि लॉस हो जाता है। इसके बाद अगर 2023 की बात करें तो उसमें डेमियन प्रिस्ट ने जीता था और आपको ज़रूर से याद भी होगा ये रेसलमेनिया 40 में उन्होंने कैश इन किया था सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच में। जब सेथ रॉलिंस हार जाते हैं ड्रू मैकइंटायर के हाथ और ड्रू मैकइंटायर 5 मिनट के लिए चैंपियन को कैप्चर करते हैं और इसके बाद हमारे डेमियन प्रिस्ट कैश इन करते हैं और चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार है वो है ऑस्टिन थ्योरी। तो ऑस्टिन थ्योरी ने 2022 में मनी द बैंक को जीता था और 128 डेज के बाद सेथ रॉलिंस पे कैश इन करने आते हैं। ये सबसे बेकार कैश इन था क्योंकि जब सुपरस्टार आता है तो तब कैश इन करते हैं और इन्होंने क्या किया, जब कैश इन करने के लिए आए तो सीधा सुपर किक लगाई और पिन किया, बट उस पे किक आउट हो गया। उसके बाद फिर से अपना फिनिशर लगाते हैं और पिन करते हैं, बट उसके बाद भी किक आउट हो जाता है। जब तीसरी बार सुपर किक लगाते हैं और उस पे पिन करते हैं तो उसके बाद बॉबी लैशली आ जाते हैं और बॉबी लैशली इनको इतना ज़्यादा पीटते हैं, इतना ज़्यादा कि सीधा पीट के सेथ रॉलिंस के आगे फेंक देते हैं और सेथ रॉलिंस इनको स्टॉम्प लगाकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद जो 2021 में सुपरस्टार ने मनी इन द बैंक विन किया था वो थे बिगी। तो बिगी ने 57 दिन के बाद कैश इन किया था बॉबी लैशली पे और अपनी चैंपियनशिप को इस तरह वो जीत जाते हैं और बिगी अपनी चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेते हैं और ये बिगी के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट बन जाता है। इसके बाद जो 2020 का मनी इन द बैंक है उसने तो भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, क्योंकि वो एक ऐसा मनी इन द बैंक था जिसमें एजी स्टाइल ने मनी इन द बैंक को ऊपर से उतारा था और फिर नीचे ओटिस के हाथों में आगे गिरता है, यानी कि यहाँ पे एजी स्टाइल ने उतारा था और ओटिस के हाथ में गिर गया। तो यहाँ पे विनर हुई है ओटिस, एजी स्टाइल नहीं हो सकते। और इसके बाद फिर कुछ ही दिन के बाद एजी स्टाइल ओटिस वर्सेस मिज का मैच देखने को मिलता है जिसमें विनर होते हैं मिज। और मिज 119 डेज के बाद ड्रू मैकइंटायर पे कैश इन करते हैं और चैंपियनशिप को जीत जाते हैं और ये फिर मिस के लिए बहुत ही खास मूवमेंट बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें 2019 के बारे में तो 19 में जीते थे ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर जब मनी इन द बैंक जीतेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि वो चैंपियनशिप को भी जीते नहीं, तो वो चैंपियनशिप को जरूर से जीतेंगे। तो मनी इन द बैंक में वो विनर बने थे और 56 दिन के बाद उन्होंने सेथ रॉलिंस के हाथों चैंपियनशिप को जीत लिया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें 2018 का मनी इन द बैंक, तो मनी इन द बैंक जीता था ब्रॉन स्ट्रोमन ने और उन्होंने कैश इन किया था पूरे 70 दिन के बाद रोमन रेंस पे। और यहाँ पे 3 सुपरस्टार आ जाते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से मारा था। वो 3 सुपरस्टार थे रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज।
और इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को अच्छे से मारा था और यहाँ पे रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और यहाँ से फिर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस द शील्ड की स्टोरी लाइन भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें 2017 का मनी इन द बैंक, तो वो जीता था बैरन कॉर्बिन ने। और बैरन कॉर्बिन भी पूरे 58 दिन के बाद कैश इन करते हैं जिंदर महल पे, और जिंदर महल इनको रोल अप करके जीत जाते हैं, मतलब वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और यहाँ पे बैरन कॉर्बिन जो है वो कैश इन उनका फेल हो जाता है और चैंपियनशिप को जीत नहीं पाते। अगर इसके बाद बात करें 2018 का, तो 2018 में मनी इन द बैंक जिन्होंने विन किया था वो थे डीन एम्ब्रोज। डीन एम्ब्रोज ने पूरे 56 मिनट के बाद अपना कैश इन कर दिया था जिस पे सेथ रॉलिंस थे। और इन्होंने कैश इन कैसे किया था, आगे से इनका जब थीम सॉन्ग प्ले होता है तो वो सेथ रॉलिंस ये समझते हैं कि वो रैंप के जरिए से आएंगे, वो रैंप से नहीं आते बल्कि पीछे से आते हैं। और इससे डीन एम्ब्रोज फायदा उठाकर मनी इन द बैंक उनको सर पे दे मारते हैं और इससे वो इनको पिन करके चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेते हैं। ये सब तो वो कैशन थे जो मतलब तरतीब से मैंने आपको बताए हैं 2024 से लेके 2017 तक मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एक खास वीडियो लाने वाला हूँ जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़े WWE के बेस्ट जो ऑल टाइम बेस्ट कहा जाता है उनमें मनी इन द बैंक कौन कौन से हैं और कैशन कैसे हुए थे, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को डेली वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो जल्दी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।